ये जो हर समय लोग परेशान रहते हैं ना फ्रेंड जोन वगैरह से, इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे आपके, एंड दिस विल बी द ओनली वीडियो यू नीड टू सॉल्व द फ्रेंड जोन सिचुएशन। और ये फ्रेंड जोन काफ़ी कॉमन सिचुएशन है, इसलिए मेरे पास जो ये ईमेल आया है, मैंने सोचा कि इस ईमेल पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये सिर्फ इस लड़के की प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई फंसा हुआ है इसमें, और सब लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंकली स्पीकिंग इस फ्रेंड जोन पर। तो एक शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या। वैसे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो मेरा सब्सक्राइबर जो है इस लड़की को कुछ महीनों से जानता है, इसके साथ घूमने भी गया, इसके साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर भी गया, दोनों काफ़ी क्लोज थे, अच्छे से बातचीत करते थे, रेगुलरली बातचीत करते थे। फिर एक दिन उस लड़की ने इसे बेस्ट फ्रेंड वाली रील भेजी, जिसमें इस लड़के को दिक्कत हुई बिकॉज ही वॉज रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन हर। तो उसने बोला कि नहीं, हम लोग फ्रेंडशिप तो नहीं कर सकते, अगर इससे ज़्यादा कुछ होना है तो बताओ। ये चीज़ उसने सही की, बताऊंगा आगे क्यों, लेकिन ये तुम्हारा अच्छा मूव है, गुड जॉब। तो लड़के ने कहा कि नहीं यार, ये तो अभी नहीं हो सकता, और आगे हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स गो विद द फ्लो। ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो। और इसने ऐसा कह के इसे टाल दिया। इसने ये नहीं कहा कि नहीं, हम लोग के बीच में रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए स्टॉप होपिंग। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, है ना, इस चीज़ पर ध्यान दो। ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ये नहीं कहा कि वी विल नॉट हैव अ रिलेशनशिप, हम लोग का कोई चांस नहीं है रिलेशनशिप का, इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। इसने ये कहा कि नहीं नहीं, देखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो, आगे देखते हैं क्या होता है। डिफरेंस समझ रहे हो? आगे बताऊंगा। फिर इस लड़के का जब मेरे पास ईमेल आया, तो मैंने इसको एक दो सोल्यूशन दिए काफ़ी शॉर्ट में, और उसके बाद से जब इसने इम्प्लीमेंट किया उन सोल्यूशंस को, तो फिर हुआ ये इन शॉर्ट कि लड़के ने कट ऑफ कर दिया उसे, और उसे ब्लॉक भी कर दिया था। ब्लॉक करने को मैंने नहीं बोला था, पर उसने कर दिया था, गुड जॉब। तो लड़के ने किसी तरीके से एक उसे कांटेक्ट करने का रास्ता निकाल दिया। अब कैसे निकाला ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, पर इस लड़के ने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया, और लड़की ने एक रास्ता निकाल लिया उसे कांटेक्ट करने का। कांटेक्ट करने के बाद आगे क्या हुआ बताऊंगा। पहले डिस्क्राइब करते हैं कि फ्रेंड जोन सिचुएशन होता क्या है। फ्रेंड जोन सिचुएशन आप तब फेस करते हैं विद अ गर्ल जब आपका अट्रैक्शन लेवल लो हो लेकिन कंफर्ट लेवल हाई हो। मतलब लो अट्रैक्शन हाई कंफर्ट डायनामिक जो होता है आपका, तब आप फ्रेंड जोन में जाते हैं। मतलब आप इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन पाए, पर आपके साथ उसको ये कंफर्ट मिलता है कि शी कैन शेयर वट एवर शी वॉन्ट्स विद यू। वो अपनी बातें, अपनी सफरिंग्स आपको बता सकती हैं, और आप उसको कंफर्ट करते हैं, तो उसे सेफ़ महसूस होता है आपके आसपास। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। क्यों? अगर आप कोई ऐसे शख्स है जो कि आप उससे जेन्युइनली काइंडनेस, आउट ऑफ जेन्युइन काइंडनेस आप उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर आप ये सोच के उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि लेटर डाउन द लाइन वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये नहीं होगा। और ये ऐसा आप करना भी छोड़ दें। किसी के साथ अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए करें क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए ना करें क्योंकि आप कुछ होप कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये होता है लो अट्रैक्शन हाई कंफर्ट। इस केस में लड़की आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती, लेकिन वो आपको जाने भी नहीं देना चाहती, क्योंकि आप उसके सोर्स ऑफ कंफर्ट हैं। जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या फिर उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो आप रात रात भर जाग के उसे कंफर्ट करते हैं। वो आपसे रोती है, आपको बताती है अपनी प्रॉब्लम्स, और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आ रही है, तो आप कोई बहुत बड़े चैड हैं, और आपको मतलब शी लाइक्स यू अ लॉट, एंड इन केस उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, तो आप तो है ही, शील कम टू यू। नहीं होगा ये। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है रिबाउंड रिलेशनशिप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये सिचुएशन है आपकी फ्रेंड जोन की। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप जान जाइए कि आपका अट्रैक्शन लो है लेकिन कंफर्ट हाई है। अब डील कैसे करें इस चीज़ से? वेरी वेरी सिंपल। कोई भी, अच्छा एक और चीज़, ये फ्रेंड जोन ऐसे ही नहीं हो सकता कि आप लड़की से कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, आप बस बात की और आपको उसने फ्रेंड जोन में डाल दिया। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर लड़की आपको बॉयफ्रेंड से फिर दोस्त में डिमोट कर देती है। मतलब फर्स्ट यू वर हर बॉयफ्रेंड, समथिंग हैपेंड, लड़की कहती है लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स, आई कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है, अगर सब कुछ सही होता है तो वी विल कम टुगेदर अगेन। ठीक है, दोनों सिचुएशन में अगर तुम हो,
अगर तुम लैटर में हो जिसमें तुम पहले बॉयफ्रेंड थे उसके और अब फ्रेंड जोन में आ गए, मतलब तुमने ऐसा कुछ किया उस पूरे टाइम में, तुमने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, यू आर एक्टिंग वीक, तुमने अपना अट्रैक्शन लोअर कर दिया पर कंफर्ट उसी लेवल पे था। इन दोनों सिचुएशन में अगर तुम हो, तुम्हें एक काम करना है, एक पॉइंट रखो काफ़ी ब्लेटेंटली, काफ़ी क्लियरली कि देखो, ईदर यू एंड आई विल बी इन अ रिलेशनशिप, अदरवाइज वी विल हैव नो कॉन्टैक्ट। मतलब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग के बीच में एक ही डायनामिक होगा, वो रिलेशनशिप का होगा, फ्रेंडशिप का नहीं होगा। अगर फ्रेंडशिप रखनी है तो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, आई एम सॉरी। ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल नेगोशिएशन है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज है। इसको कोई गुस्से से नहीं बोलना है, इसको कोई सैड होकर नहीं बोलना, ये काफ़ी इज्जत से आपको बताना है कि या तो आप इधर यू आर रोमांटिकली कनेक्टेड टू मी और नॉट एट ऑल, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी होना है मेरी गर्लफ्रेंड तो कोई बात नहीं, यू गो योर ओन वे, मैं अपने रास्ते जाऊँगा और आपको विश यू ऑल द बेस्ट, बट लेट्स नॉट टॉक एनी मोर। और मत बात करो, मत कॉन्टैक्ट करो, ज़ीरो कॉन्टैक्ट। तुम्हें कितना भी मन करे उससे बात करने का, मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी जो इज्जत है, वो सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है। तुम इस उम्मीद में अगर उसके दोस्त बने हुए हो कि शी विल मेक यू अ बॉयफ्रेंड समडे, नहीं होगा, ओके, बिकॉज योर अट्रैक्शन इज टू लो। तुम क्या करो, यू कट हर ऑफ, स्टॉप टॉकिंग टू हर, और इस टाइम का इस्तेमाल करो अपने आप पे वर्क करने में, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपनी बातों पर, अपने फिज़िक पर। फिज़िक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, फिज़िक पर वर्क करो, अपने सोशल स्किल्स पर वर्क करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो 1 महीने के अंदर, बुरी आदतें छोड़ दो, ठीक है। अपने आप को एकदम चेंज कर दो, जो तुम थे ना उस समय, उससे एकदम अलग हो जाओ, उससे एकदम अपग्रेड हो जाओ। लेवल 5 पे थे, अब लेवल 10 पे आ जाओ। इट्स वेरी इजी, ओके। जितना तुम्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन एक्चुअली मेक योर वे टू द टॉप। अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहो, तुम कर लोगे, है ना। अगर वेट करते रहोगे लेट के कहीं पर कि एक मिरेकल होगा, वो नहीं होने वाला, तुमको एक एक्शन लेना पड़ेगा, ऑलराइट। तुम ये करोगे, और यही मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर को करने के लिए। और गेस व्हाट, क्या हुआ, मैंने सब्सक्राइबर को कहा अपने कि चिंता मत करो, कट कॉन्टैक्ट, डू नॉट कॉन्टैक्ट हर अगेन। मेरे सब्सक्राइबर ने और कुछ भी कर दिया, इससे बेटर है कि इसने उसे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। दिस वुमन फाउंड अ वे उसे कॉन्टैक्ट करने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे ब्लॉक्ड है, उसने कोई और रास्ता खोज लिया। क्या रास्ता मैं नहीं बताऊँगा, पर उसने खोज लिया, एंड स्टिल शी कॉन्टैक्टेड हिम। था तो वैसे ये हुक पे, मैंने अपने उस डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स में ये बताया है हुक क्या होता है, तो वो हुक पे था, है ना। अभी क्या हुआ, लड़की ने ऐसे कांटेक्ट किया, इसने बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें ये समझना चाहिए कि वी कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, वी कैन ओनली बी फ्रेंड्स। तो इसने कहा कि हाँ हाँ अच्छी बात है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि या तो हम लोग रिलेशनशिप में रहेंगे तो हम लोग बात नहीं करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम तो बताओ तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझे कॉन्फ्रंट करने की, ये नहीं करने की, वो नहीं करने। बेसिकली शी वॉज गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग मैंने बताया था क्या होता है। बेसिकली शी वॉज गैस लाइटिंग है कि तुमने अपने खुद से कुछ डिसीजन लिया है अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन किसी वजह से तुम गलत हो डिसीजन लेने के लिए, तुम एक ख़राब आदमी हो, तुम एक डरपोक आदमी हो वो डिसीजन लेने के लिए, बल्कि भले ही उस आदमी ने ये डिसीजन अपनी मेंटल हेल्थ के लिए लिया है, शी कैन नॉट रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। तो उसने मुझे ये दिखाया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन विल बी द सेम, डो नॉट रिप्लाई, डोंट कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। उसने कहा ठीक है, और लाइक अ गुड सब्सक्राइबर ही ओबेड मी, और उसकी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। होता ही है कि जब आप कॉन्टैक्ट को कट करके अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और बेसिकली अपना अट्रैक्शन लेवल बढ़ाते हैं, तो कुछ समय बाद शी विल कॉन्टैक्ट यू अगेन, बट दिस टाइम जब व्हेन शी विल कॉन्टैक्ट यू, व्हेन शी विल कम बैक, तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा ना, वो पिछले जो आपका व्यक्तित्व था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपग्रेडेड रहेगा। इस टाइम पे शी विल फील अट्रैक्शन, इस टाइम पे शी विल फील कि हाँ देयर अ रिलेशनशिप कैन बी देयर, एंड शी विल अग्री फॉर योर प्रपोजल ऑफ अ रिलेशनशिप। पर इसके लिए तुम्हें इस इंटरवीनिंग पीरियड में जिसमें तुम बात नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एंड यू विल डू इट। नेवर स्टे स्टक इन अ फ्रेंड जोन। और अगर आप किसी के साथ भी
काइंड व्यवहार कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप अच्छे एक इंसान हैं और आप किसी का दिन अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए ना करें क्योंकि आपके मन में कोई अल्टीरियर मोटिव है कि उसके साथ उसको मैं ये दूंगा तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसके साथ ये करूँगा तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अपने इंटेंशंस को हमेशा क्लियर रखो। किसी लड़की के लिए कुछ कर रहे हो ताकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसको ये पहले से बता दो, किसी ना किसी वे में लेट हर नो। डो नॉट कीप हर इन अ कन्फ्यूजन, अदरवाइज शी विल कीप यू इन अ बिगर कन्फ्यूजन। ऑलराइट, और किसी के साथ ऐसा ही कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ईमेल पर बता सकता है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे रहेगा, या फिर तुम लोग सर्च भी कर सकते हो गोल्ड क्लैड वॉरियर। और गॉड ब्लेस यू गाइस, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस।